तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। किसके लिए? पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना 18.1 है, यानी कि ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगा इस वाले समावेशी शिक्षा का। अब इसका बेसिकली क्या मेरा जो है मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इसको 2 पार्ट में बनाया जाए। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद जो आपका जो बी सेक्शन है ना, जो बी आपने अगर सिलेबस देखा होगा, तो आपके बी सेक्शन में ना समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन करके एक टॉपिक दे रखा है। तो वो काफ़ी मतलब डिटेल में आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैंने दोनों को जो है मतलब 18.1 और 18.2। और अगर हम आज की इस वीडियो में बात करें तो ये आज की इस वीडियो में जो है ये सारे टॉपिक जो है मैं कराने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ये सारे टॉपिक आपको कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा क्या होता है, उसके बाद एकीकृत शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों होती है, उसके बाद समावेशी शिक्षा की विशेषता क्यों होती है, यानी विशेष आवश्यक वाले बच्चे यानी कि CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों जो है इनकी क्या आवश्यकता है, ये कौन होते हैं। उसके बाद जो है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जो है मतलब किन-किन श्रेणियों में जो हमने इसको रखा हुआ है। ध्यान रखना आज की ये वीडियो देख लोगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ आपको ऐसा कंटेंट जो है ना, जो बैच देते हैं ना, मैं ऐसा मतलब दावा कर सकता हूँ कि जो बैच देते हैं मतलब उनसे भी अब मैं क्या ही बोलूँ। अब आप वीडियो देख लेना, मैं ज़्यादा कुछ अपन बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी मतलब इतना जो है मैं इतना बड़ा हुआ नहीं कि मैं जो है मतलब इतनी अपनी वो कर सकूँ। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पूरा ये जो कंटेंट है ना एनसीईआरटी और इग्नू के जो है बेस पे है। आज की वीडियो में तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है भाई? और हम जो मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, जो मतलब कल जो मैं वीडियो डालूँगा, उसमें हम सीखने की कठिनाई, बाधित आदि से ग्रस्त बच्चे, 1 सेकंड, आवश्यकताओं को संबोधित करना, उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, उनकी विशेषताएँ क्या होती है। उसके बाद जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जोसेफ रेंजुली, इसका 3 रिंग मॉडल क्या था वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रथम पीढ़ी के बच्चे यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बच्चे कौन होते हैं। उसके बाद जो है वंचित और वंचित सही विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी कौन होते हैं। उसके बाद सुविधा वंचित समूह और आर्थिक रूप से कमजोर के बच्चे के स्कूल छोड़ने की मुख्य वजह क्या होती है, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं वो स्कूल क्यों छोड़ते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यानी आज के पार्ट में जो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। क्या होता है समावेशी शिक्षा, आपको पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखो भाई, इसमें सभी प्रकार के बच्चे को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के मतलब होता है विकलांग और सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे कौन से हैं? ये सामान्य बच्चे हैं और ये विकलांग बच्चा है। तो ये जो एजुकेशन है ना, यानी कि ये जो समावेशी शिक्षा है, इसमें जो है विकलांग बच्चे भी आके पढ़ेंगे और जो सामान्य बच्चे हैं वो भी आके पढ़ेंगे। यानी कि एक ही कक्ष में जो है दोनों बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कैसे? इंक्लूसिव, समावेशित करके जो है एक ही कक्ष में दोनों प्रकार के बच्चे यानी कि सामान्य और विकलांग बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसको हम समावेशी एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या होता है? यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपको इससे में सही पता चल रहा होगा, इसमें केवल दिव्यांग बच्चों को ही शामिल किया जाता है। सामान्य बच्चों को इससे अलग रखा जाता है। इसके लिए जो है अलग से स्कूल और संस्थान होते हैं। यानी कि आपने स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए स्कूल देखे होंगे, दिल्ली में काफ़ी सारे स्कूल है या अदर स्टेट में भी काफ़ी सारे स्कूल है। उसको जो हम एकीकृत यानी कि एक ही मतलब एक स्कूल में एक ही वर्ग के बच्चे आएँगे। यानी कि अगर कोई स्कूल है ना मतलब कि डम्ब एंड डिफ, तो उसमें डम्ब एंड डिफ सारे बच्चे जो हैं उसी प्रकार के बच्चे होंगे। तो समझ रहे हो? इसमें जो नॉर्मल बच्चा है वो नहीं जा सकता है। तो ये जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, नेगेटिव वर्ड है कौन सा है, तो ध्यान रखना जो समावेशी शिक्षा है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये एक नेगेटिव वर्ड है। यानी कि हमें बच्चे को इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें जो है बच्चे को समावेशित करके पढ़ाना है, ताकि जो ये जो बच्चे हैं इनको ऐसा ना लगे कि हम जो है सामान्य बच्चों से कुछ कम है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, दूसरा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ये देख ले तो ये विकलांग बच्चे को विशेष स्कूल ना भेजकर सामान्य स्कूल भेजना,
समझ गए? यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं, वैसे तो ये मैंने अभी आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बता दिया है, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको जो है क्या करना है, हमें सामान्य स्कूल में भेजना है, हमें किसी विशेष स्कूल में। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आता, अगर हमें उसको जो है मतलब अगर हमें उसको जो है मतलब विशेष स्कूल में नहीं भेजना, तो विशेष स्कूल बनाए क्यों गए हैं? भाई उसको ख़त्म कर दो ना, विशेष स्कूल ख़त्म कर दोगे, तो क्या होगा, पेरेंट्स ऑटोमेटिक नहीं भेजेंगे उसमें। उसके बाद जो है, आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको सभी प्रकार की सुविधा दें, यानी कि कैसा एनवायरनमेंट दें, उनको लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हमें जो है, किस बच्चों को, जो आवश्यकता वाले बच्चे, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे, जो CWSN वाले बच्चे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल देना है, ताकि जो है वो नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे से जो है जाके पढ़ाई कर सके नॉर्मल बच्चों के साथ। उसके बाद है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा में और भी कुछ पॉइंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें। मुख्य धारा का मतलब होता है मेन स्ट्रीम से जोड़ना। मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया अर्थात वह भी अपने आप को जो है सामान्य बच्चों की तरह जो है समझे। देखो भाई, मेरे पास एक हैंडीकैप्ड जो है फ़ोटो नहीं आ रही थी, तो मैंने इस बच्चे का जो ये जो टाँग है ना, ये टाँग यहाँ से जो है उड़ा दिया था। तो क्या करना है, ये हैंडीकैप्ड बच्चा है और ये नॉर्मल बच्चा है, दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो हमें ऐसा जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जहाँ पे जो है दोनों बच्चे आपस में मिलके जो है सामान्य बच्चों की तरह, जो इस बच्चे को ऐसा ना लगे कि भाई मेरे पैर नहीं है, और ये बच्चा ऐसा ना करे कि ये इसका मज़ाक हो रहा है, ऐसा ना करे। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई हमें? ऐसा क्या आन पड़ गई हमारे ऊपर जो हमें इस चीज़ की जो है, इस इंक्लूसिव, जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन था, उसके बाद जो नॉर्मल एजुकेशन था, तो हमें ये समावेशित इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो अब इसको देख लो आप। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। भाई ये राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। संविधान भी कहता है कि शिक्षा हर बच्चे का जो है अधिकार है। उसके बाद जो है, समाज को मानवता की प्रगति के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा समाज, हमारा देश कब तरक्की करेगा? जब बच्चे क्या होंगे? शिक्षित होंगे। तो हमारे समाज को जो है, हमारी जो मानवता है, मानवता क्या होती है? कि दूसरे के प्रति हम जो है मानव भाव रखें, हमें करुणा का भाव रहे। हमें समावेशी शिक्षा की जो है आवश्यकता होगी। उसके बाद आइए विभिन्न बिंदुओं से समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को समझते हैं। चलो भाई देख लेते हैं किस प्रकार से जो हमें मतलब जो है मतलब समावेशी शिक्षा की जो हमें आवश्यकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार। सबसे पहले आपको मालूम है कि आवश्यकता जो है क्या है? पहली बात जो है, आवश्यकता से भी आगे बढ़ के है ये मानव अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट। इसमें क्या आता है, सभी बच्चों को इकट्ठे सीखने की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे जो है एक एक मतलब एक क्लासरूम में आते हैं, एक स्कूल में आते हैं। इससे क्या होती है कि बच्चों में जो मानव का जो अधिकार होता है ना, बच्चों का जो अपना अधिकार होता है, वो हनन नहीं होता है। कोई भी अधिगम अक्षमता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चे में भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत दी है, तो भाई हम कौन होते हैं कि हम उसमें जो है किसी भी मानव में जो है उसमें जो है कमी निकालने वाले, किसी के साथ भेदभाव करने वाले। तो इसलिए जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है शिक्षा, यानी एजुकेशन। इसमें क्या है, शोध कार्यों से पता चलता है, यानी कि रिसर्च से पता चलता है कि समावेशित वातावरण में बच्चे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आप खुद सोचो कि एक बच्चा है, डम्ब है, डीफ है, या कोई विकलांग बच्चा है, वो सिर्फ विकलांग स्कूल में ही गया है, वहीं का वातावरण देख रहा है, वो देख रहा है कि भाई मेरे आसपास भी विकलांग ही बच्चे हैं, मैं भी विकलांग हूँ। तो इससे मतलब वो क्या होता है, इसमें इसमें उसका जो है जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। वो उसको जो है बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। लेकिन वो अगर सामान्य बच्चों के साथ जाए, सामान्य समावेशित वातावरण में जाए, तो क्या होगा, उसको जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ भाई मतलब ऐसे-ऐसे होता है। और सामान्य बच्चे जो हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, टीचर अच्छा व्यवहार करेंगे, बेटा कोई बात नहीं, उनके साथ जो है सिम्पैथी, एम्पैथी रखेंगे, तो जो उस बच्चे का जो मनोबल है और उसका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद है कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता। ये क्या होता है, प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों का अधिक प्रभावी उपयोग है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए अगर कमिटमेंट कर देता है, तो वो जो है क्या होता है, ये समावेशी शिक्षा में जो है वो चीज़ को पूर्ण होता देखा गया है। यानी कि ये सारी चीज़ें शोध से जो है हमें पता लगी है। उसके बाद है थर्ड है सामाजिक, यानी कि सोशल। इसमें क्या होता है, सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और उन्हें
जीवन की मुख्य धारा के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक समाज है जहाँ पे कुछ विकलांग बच्चे भी हैं। वैसे तो अब मोदी जी ने विकलांग शब्द बोलने से मना किया है, दिव्यांग शब्द बोलने के लिए बोला है। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि सभी बच्चे जो है आपस में विभिन्न लोगों से संबंध बनाएँगे, कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, तो वो आपस में संबंध बनाएँगे, सामान्य बच्चों से संबंध बनाएँगे, सामान्य लोगों से जो है संबंध बनाएँगे। आपसी जो उनका मेल-जोल होगा, मेल-मिलाप होगा, इससे जो है ना बच्चे को अच्छा लगता है। जो मतलब किसी किसी में किसी प्रकार की दिक्कत है ना, तो उसको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें से। तो उसका समाजीकरण अच्छे से होगा, इसलिए भी आवश्यक है। उसके बाद है समावेशन से डर कम करने और मैत्रिक विकास की क्षमता जो है बच्चे में बढ़ती है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता ही रखी है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। अगर सामान्य बच्चों के साथ सामान्य बच्चे यदि जो है मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है उनका जो है एक मैत्री जो मित्रता का जो विकास होगा, विकसित होगा। और जो है जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, चलो भई हमारे अंदर कोई कमी है, लेकिन उस कमी का हमें महसूस कोई नहीं होने दे रहा है। उसके बाद साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा बढ़ जाती है। उसके बाद है चौथा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है कि समूह में सुरक्षित होने की भावना विकसित होती है। जैसे मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कि अगर कोई भी डम्ब एंड डिफ है या विकलांग बच्चे हैं और वो उसी स्कूल में रोज़ उन्हीं बच्चों को देखे, तो उनको जो है ना मतलब उनका मनोबल टूट जाता है। सोचते यार भगवान ने क्या बनाया, इतने सारे बच्चे जो है मतलब बिल्कुल ही सारे ही डम्ब एंड डिफ है, विकलांग बच्चे हैं। तो वो जो है ना वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी जो है मतलब किसी भी प्रकार से जो है पीड़ित बच्चा है और अगर वो सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ने जा रहा है, अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया तो क्या करेगा सामान्य बच्चे, वो उसका पक्ष लेके जो उससे जो है मतलब उसका विरोध करेगा। इससे क्या होगा समूह में वो सुरक्षित महसूस करेगा। उसमें जो है इस चीज़ का जो भावना का जो है विकास होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? उसके बाद है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब किताबी बातें होती है। सब मज़ाक ही उड़ाते हैं स्कूल में। बच्चे में इतना दिमाग होता नहीं है और टीचर भी इतना कुछ ध्यान देते नहीं है। जो मतलब अगर नॉर्मल से वैसे बच्चे हैं तो उनका मज़ाक ही बनता है। उसके बाद है विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमता पर जो है विश्वास, उसको अपने ऊपर व्यक्तिगत क्षमता पे जो है विश्वास होता है कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस जीवन में। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे टाँगे नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह हूँ और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी नॉर्मल ही हूँ, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। तो समझ रहे हैं क्या मैंने बताया अभी? तो इसलिए जो है हमें समावेशी शिक्षा की जो है आवश्यकता पड़ी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा की विशेषता यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या-क्या विशेषताएँ हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें बच्चों को जो है ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अगर कोई बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो उसको उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। इसमें कस्टमाइज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि रिजिड बिल्कुल यही तुम्हें पढ़ना है, यही जो है अगर कोई नॉर्मल बच्चे ये पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी यही पढ़ना है, ऐसा नहीं है इसमें। उसके बाद है सभी तरह के बच्चे एक ही कक्ष में अध्ययन करते हैं, चाहे वह विकलांग हो या समान हो। इससे जो जो विकलांग बच्चे हैं उनमें जो कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का भेदभाव या अलगाव की स्थिति हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद एकीकृत शिक्षा से बेहतर समावेशी शिक्षा को माना जाता है। मैंने पीछे आपको बताया गया है। एकीकृत शिक्षा एक नेगेटिव वर्ड है, समावेशी शिक्षा एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा में उन बच्चों को भी अवसर दिया जाता है, उन सभी बच्चों को अवसर दिया जाता है जो शारीरिक रूप से जो है क्या है अपंग है और समाज में अपने आप को कम समझते हैं। यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं उनको भी जो समान रूप से जो अवसर दिया जाता है ताकि जो है वो अपने आप को जो है सामान्य बच्चों की तरह समझे और उनको जो है सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है समावेशी शिक्षा में। उसके बाद है हाँ, यह शिक्षा सामान्य बच्चों और अपंग बच्चों के बीच में जो है सामाजिक वातावरण बनाने का कार्य करती है और उनमें जो एक अच्छा मैत्रीपूर्ण भाव देखने को हमें मिलता है। सब किताबी बातें हैं, ग्राउंड लेवल पे बात कुछ और होती है, लेकिन मेरा काम है आपको एक अच्छे मतलब जो चीज़ें पॉजिटिव वो बताना। नेगेटिव तो आप जब टीचर बन के जाओगे स्कूल में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा और आप भी वैसे कार्य करोगे। खैर वो अलग बात है। इसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार प्रणाली में चेंज किया जाता है। प्रणाली का मतलब है कि हमें जो है अगर कुछ भी बच्चे को अगर नीड है तो हम उस नीड के अनुसार काम करेंगे। हम अपने सिस्टम में चेंज करेंगे, ना कि बच्चों में किसी प्रकार का बदलाव करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे, ये कौन से बच्चे होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे को कहा जाता है जिनमें कोई विकलांगता हो या किसी प्रकार की देखभाल की उनको आवश्यकता हो। इसमें जो है गिफ्टेड बच्चे भी आ जाते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको भी एक विशेष प्रकार की ही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो है नॉर्मल अगर उनको कार्य दोगे तो वो जल्दी बोर हो जाएँगे।
तो इसमें जो विकलांग बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे दोनों बच्चे आएंगे। जो एवरेज वाले बच्चे हैं ना, मतलब जो मतलब सामान्य स्तर वाले बच्चे हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। तो समझ गए। उसके बाद इन बच्चों की आवश्यकता उनके विकलांगता पे निर्भर करती है कि यानी कि किसी बच्चे में कितनी विकलांगता है, उस हिसाब से जो है हमें क्या करना है, उसकी आवश्यकताओं को हमें देखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ, इनको जो है कुछ श्रेणियों में बाँटा गया है। किन श्रेणियों में बाँटा गया है? पहला है शारीरिक संबंधी विकलांगता। अगर किसी में शरीर से रिलेटेड कोई विकलांगता है, तो ये पहली श्रेणी में आएँगे। इसमें बच्चों की गति और संतुलन बनाने में समस्या होती है, यानी कि बच्चा जो है कोई भी लोकोमोटर एक्टिविटी करने में और जो है बैलेंस बनाने में जो है उनको प्रॉब्लम होती है। इसमें मुख्य तौर पर कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती है? सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है और जन्म से पहले होता है ये, यानी कि जन्म से पहले ये बच्चे में जो है सेरिब्रल पाल्सी का जो है ये प्रॉब्लम उनमें आती है। बेसिकली मानसिक रूप से उनको क्षति हो जाता है और किसी भी चीज़ में ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके बाद है मिर्गी, उसके बाद लोकोमोटर विकलांगता आदि इसमें जो है शामिल है। अच्छा, एक सेकंड, एक तो स्लाइड बड़ा जा रहा है ऊपर नीचे। कहाँ पे हैं हम? अच्छा, हम 5वें पे हैं। चलो 5वें पे हैं भाई ये। अच्छा, ये तो हमने करा दिया था ना अभी, ये हमने करा दिया था। उसके बाद ये भी आपको जो है मैंने करा दिया था। उसके बाद ये भी करा दिया है। एक तो स्लाइड ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। हाँ, ये मैंने आपको शारीरिक संबंधी विकलांगता मैंने अभी आपको करा दिया है। सेकंड है संवेदी संबंधी विकलांगता। इसमें क्या है कि यह विकलांगता बच्चों के एक से अधिक संवेदी अंग को जो है प्रभावित करते हैं, जैसे कि बहरापन हो गया। अगर कोई बहरा है, तो जो बहरा है वो कभी बोल नहीं पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने कुछ सुनाई तो बोलेगा क्या? आँखों से दिखाई ना देना, सुनाई ना देना। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो एक से अधिक अंग इसमें प्रभावित हो गए, सेकंड हो गया। उसके बाद है थर्ड, विकासात्मक संबंधी विकलांगता, जो हमारे विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। क्या होते हैं वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया। बेसिकली मैंने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाली वीडियो आप निकालोगे ना, आनुवंशिकता और पर्यावरण वाली वीडियो प्लेलिस्ट में, मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो उसमें इसको अच्छे से मैंने समझाया। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, उसमें समझाया। एडीएचडी, इसके बाद जो है मैं एक लिंक दूँगा, यानी कि बेसिकली अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। इसमें बेसिकली जो बच्चे को ना किसी एक काम पे वो फोकस नहीं कर पाता है। जैसे ये लड़की फोकस नहीं कर पा रही है, सिर्फ मोमोज पे इसका ध्यान है, तो जो है वो किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाता। एडीएचडी का बता रहा हूँ, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और अक्षमता का जो प्रकार है वो भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी देख लें, क्योंकि इन वीडियो से रिलेटेड ही वो वीडियो है। उसके बाद है फोर्थ, भावनात्मक संबंधी विकलांगता। इसमें बच्चों को जो है संबंध बनाने में और नई चीज़ों सीखने में जो है कठिनाइयाँ महसूस होती है। इसमें भी वही एडीएचडी, एडीडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है बस, जैसे ये है। उसके बाद चलो आगे, चलो आगे तो ख़त्म भाई। थैंक यू सो मच। और ये हमारा चैनल है। अरे ठीक है भाई, यू हैव रीच्ड डॉक्यूमेंट, ओके हो गया, हम समझ गए। बताने तो दो भाई, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा तो मांगने दो। तो ये हमारा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो मैंने आज आपको पढ़ा है कितना आपको समझ में आया, कितना मैं आपको समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया हूँ, या अगर समझा पाया हूँ तो क्यों समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।